लेटर पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने देखा था अबाउट द हाउ द चेक कैन बी यूज्ड, कैसे चेक्स को यूज कर सकते हैं हम लोग, एंड वो किस तरीके से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं चेक से। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बैंक की लोन एक्टिविटीज। इट मींस लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स। ओके, अब बैंक की लोन एक्टिविटीज में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो अलग अलग पर्सन्स रहेंगे इसमें। ओके, एक फर्स्ट कौन होगा, बोरोवर होगा, यानी कि जिसने पैसे उधार लिए है वो, एंड सेकंड कौन होगा, सेकंड होगा लेंडर, यानी कि जिसने पैसे उधार दिए हो। तो बोरोवर कौन होगा, बोरोवर होगा कस्टमर, और लेंडर कौन होगा, लेंडर होगी बैंक्स। ओके, सो यहाँ पे मेनली हमें ये देखना है इस टॉपिक में कि जो बैंक्स है उनकी इनकम क्या है, हाउ दे अर्न मनी। ओके, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि whenever the customer takes the loan, ओके, जब कस्टमर यहाँ पे लोन लेगा तो उस टाइम पे ऑब्वियसली उसको, जब वो बैंक से लोन लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू पे द इंटरेस्ट। उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड ये इंटरेस्ट जो है वो बैंक वाइज अलग अलग हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक 7%। ओके, 7%, यानी कि जो बोरोवर है उसको यहाँ पे 7% इंटरेस्ट जो है वो क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। एंड ऑन द अदर साइड बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करती है किसको, जो डिपॉजिटर है उनको, यानी कि जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने आते हैं उनको बैंक क्या करती है कि इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि उनको इंटरेस्ट चुकाती है एक तरीके से। तो ये इंटरेस्ट कितना होगा, ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली जो बैंक को इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी कंपेयर में बैंक जो इंटरेस्ट देती है ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। ये अराउंड होगा 3 to 3.5%। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बोरोवर से लेना एंड डिपॉजिटर को देना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही क्या करेगा, वो डिफरेंस ही जो है वो बन जाएगा बैंक की इनकम। तो यहाँ पे ये जो 4% का डिफरेंस है ना, 4% का, 7% माइनस 3%, तो ये जो 4% जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बैंक का, वो होगी बैंक की इनकम। समझ में आया? वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि यहाँ पे बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे पैसे कैसे कमाती है बैंक। ओके, तो सबसे पहले बैंक के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, बोरोवर्स एंड लेंडर। ओके, बोरोवर्स मतलब कस्टमर, लेंडर मतलब बैंक जो पैसे लैंड करती है वो। ओके, अब इसमें जब हम लोग पैसे बैंक में लेने जाएंगे सो वी हैव टू पे मोर इंटरेस्ट, एंड उसकी कंपेयर में जो लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ओके, उनको इंटरेस्ट मिलेगा बट उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, यानी कि बोरोवर्स से इंटरेस्ट बैंक ज्यादा लेगी और उसके सामने जो डिपॉजिटर है उनको बैंक कम चुकाएगी, उतना नहीं चुकाएगी। यानी कि अगर बोरोवर से बैंक जो है वो 7% इंटरेस्ट लेती है तो उसके सामने जो डिपॉजिटर्स है उनको सिर्फ 3 या 3.5% ही मिलेगा। ये जो 3-3.5% का, 3.5-4% का जो गैप आया वो होगी बैंक की इनकम। क्लियर? ओके, और बैंक जो है वो अलग अलग टाइप की लोन देती है लोगों को, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन्स। ओके, अब यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स कि कोई भी कंट्री जो है वो बिना लोन के कभी चलता नहीं, यानी कि क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। चाहे फिर वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई छोटा मोटा शॉप चलाने वाला शॉपकीपर हो, सबके लिए लोन काफी इम्पोर्टेंट होती है। बट अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग अभी दो केसेस देखेंगे, दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन देखेंगे। फर्स्ट क्रेडिट, यहाँ पे पहली जो फर्स्ट क्रेडिट सिचुएशन है वो है यहाँ पे स्वप्ना नाम की एक लेडी है, उसकी क्रेडिट सिचुएशन है। अब उसने क्या किया कि उसने लोन ली, लेकिन काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम लोन किससे लेते हैं उसके ऊपर। अब उसने यहाँ पे लोन तो ली, लेकिन लोन किससे ली उसने, उसने यहाँ पे लोन ली नॉट फ्रॉम द बैंक्स, उसने बैंक से यहाँ पे लोन नहीं ली, लेकिन उसने लोन किससे ली, यहाँ पे उसने लोन ली है फ्रॉम द मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड से उसने लोन लिया। राइट, सो
जब यहाँ पे उसने मनी लेंडर या बैंक लैंडलॉर्ड से लोन ली तो पहली गलती उसने वहीं पे कर दी। ओके, एंड उसके बाद अनलकीली उसके सारे क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि उस साल जो बारिश अच्छी नहीं हुई। वो एक स्मॉल फार्मर थी। ओके, एंड उसने अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए लोन ली थी, बट उसके जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो फेल हो गए। सो अल्टीमेटली जब उसको इंटरेस्ट पे करने की बारी आई, जब उसको लोन चुकाने की बारी, तो वो लोन नहीं चुका सकी। ओके, एंड उसको लोन चुकाने के लिए अपनी लैंड का एक टुकड़ा, यानी कि अपनी लैंड जो है वो बेचनी पड़ी, उसका एक पार्ट सेल करना पड़ा। तो उसने जब लोन ली होगी तब तो ऐसा नहीं सोचा होगा। ओके, उसने ये सोचा होगा कि मैं कुछ उससे अर्न करूंगी एंड मेरी लाइफ और ज्यादा बेटर होगी और मैं ज्यादा लैंड खरीदूंगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ उसका उल्टा। उसको अपनी लैंड को बेचना पड़ा लोन चुकाने के लिए। और लोन उसने किसने ली थी? उससे उसने लोन ली थी लक्ष्मी ने, सॉरी स्वप्ना ने, मनी लेंडर से। ओके, तो ये हो गया केस नंबर 1। और ये जो केस नंबर 1 है स्वप्ना का, वो कौन सा केस कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज उसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ बट कंप्लीटली नुकसान ही हुआ। नाउ अब बात करते हैं केस नंबर 2, जो सलीम का केस है। अब सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो सलीम ने क्या किया कि सलीम को दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल टाइम पे, उसको शूज की 3000 पेयर्स का ऑर्डर मिला। अब ये ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उतना उसके पास रिसोर्सेज तो उतने थे नहीं सलीम के पास, ना उसके पास कैश था। उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैश चाहिए रहेगा, लेकिन वो भी नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे 2 अलग अलग सोर्सेज से लोन ली। ओके, एक तो उसने क्या किया, उसने अपने सप्लायर को बोल दिया, ओके, कि मुझे अभी थोड़ा बहुत लेदर जो है वो एडवांस में सप्लाई कर दो, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। एंड दूसरा क्या किया, दूसरी उसने एक बहुत बड़े उसके लार्ज ट्रेडर थे, मतलब उसके जो सप्लायर्स थे जो उसको सप्लाई करते थे, उससे उसने लोन ली और उसने बोला कि आप जो है मुझे क्या करोगे, आपने जो ऑर्डर दिया है उसमें से 1000 पेयर का आप एडवांस में पेमेंट कर दो। ओके, 1000 पेयर का आप एडवांस में पेमेंट कर दो, क्योंकि मुझे अपने जो वर्कर्स है उनको चुकाना है, उनको सैलरी पे करनी है वैसा। ओके, तो इसीलिए उनसे उसने क्या किया, सलीम ने 1000 पेयर का एडवांस पेमेंट ले लिया। ओके, एंड वहां पे उसने लेदर भी जो है वो उधार पे ले लिया था, बोरो कर लिया था। एंड उसको जो लेदर के बिजनेसमैन थे उनको बोला था कि, सप्लायर को बोला था कि मैं आपको बाद में चुका दूंगा। सो ये सब करने के बाद एट द एंड ऑफ दी ऑल दिस प्रोसेस, फाइनली 3000 पेयर ऑफ शूज जो है उसकी रेडी हो गई। उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया। ओके, एंड उसने जिसको भी लोन लिया था वो सारे पैसे चुका दिए, सप्लायर्स को भी चुका दिए। ओके, एंड बाकी के पैसे भी उसको मिल गए। सो इन शॉर्ट यहाँ पे काफी बेनिफिट हुआ किसको, सलीम को। यानी कि यहाँ पे क्रेडिट लेना वो सलीम के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ, जबकि सपना के लिए वो क्या साबित हुआ था, स्वप्ना के लिए वो साबित हुआ था नेगेटिव पॉइंट। सो यहाँ पे लोन लेना इट्स अ गुड, बट हर बार लोन पॉजिटिव प्रूफ होगी वो जरूरी नहीं है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स के ऊपर, कि आप लोन किससे लेते हो, इंटरेस्ट रेट क्या है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने 2 अलग अलग टाइप के सोर्सेज देखे। कौन कौन से 2 अलग अलग टाइप के सोर्सेज? एक तो सोर्स होता है बैंक वाला। ओके, एक सोर्स होता है बैंक वाला, एंड दूसरा सोर्स कौन सा होता है, दूसरा सोर्स होता है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव होता है। एंड दूसरा सोर्स होता है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ओके, फैमिली, फ्रेंड्स। सो जितना हो सके उतना यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि हम लोग बैंक एंड कोऑपरेटिव का यूज करें। और बैंक एंड कोऑपरेटिव को हम लोग बोलते क्या है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। तो जितना हो सके उतना हमें फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेनी है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो होगा, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, देन फ्रेंड्स, फैमिली, इससे हमें लोन जितना हो सके उतना कम लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा एंड हमें बाद में प्रॉब्लम आएगी। सो हमें ऐसा करना नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो क्रेडिट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किससे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, उसके टर्म्स क्या क्या है एंड ऑल। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो।